नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स विद राजपूत सर में। दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं 10 जून 2026 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आने वाले एग्जाम्स जैसे बैंक हो गया, एसएससी हो गया, यूपीएससी या फिर एमपीपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले हमने लास्ट जो डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, उसका थोड़ा संक्षिप्त रिवीजन कर लेते हैं। जैसे आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो ने 8 जून 2026 को अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो दोस्तों ये मनाई है 90वीं वर्षगांठ, है ना। 90th नंबर की वर्षगांठ मनाई गई है, एनिवर्सरी। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था हाल ही में दक्षिण कोरिया और जापान ने कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सैरेक्स एक्सरसाइज, मतलब मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज। दोनों देशों की इंडियन आर्मी द्वारा हाल ही में मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज का अभ्यास किया है। देखिए, दक्षिण कोरिया की बात हो रही है तो दक्षिण कोरिया में हमने एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ा था। यहाँ की प्राइम मिनिस्टर चेंज हुई है ना। दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है जिनका नाम है ली म्योंग जी। क्या नाम है? ली म्योंग जी। ये दक्षिण कोरिया की दूसरी नंबर की महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट बात करी थी, हाल ही में भारत ने पुरुष अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 का खिताब फाइनल में किस देश को हराकर जीता है? तो ये जीता है दोस्तों जापान को हराकर। किसको? जापान को हराकर। हाल ही में महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप 2026 किसने जीती है? तो ये जीती है सविता श्रीवास्तव ने। और वहीं रिसेंटली एसएएफएफ या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स चैंपियनशिप 2026 टाइटल किसको हराया है भारत ने? यह हराया बांग्लादेश को। तो इतनी चीज हमने लास्टली डिस्कस करी थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे 11 जून के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, हमने सारे इसमें कवर किए हैं। ठीक है, हाल ही में सिगपेन स्पेशल टास्क फोर्स किस सरकार द्वारा नामित या फिर लॉन्च की गई है? रिसेंटली द सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स वॉज लॉन्च बाय विच गवर्नमेंट? सो इट वॉज लॉन्च बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट। ठीक है, देखिए हाल ही में तमिलनाडु में नई पार्टी बनाई गई है, टीवी के पार्टी। तो टीवी के पार्टी के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं सी जोसेफ विजय, जिन्हें विजय थालापति के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हीं के द्वारा सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अच्छा, इस टास्क फोर्स की स्पेशल बात क्या है कि इसमें सारी महिला पुलिस कर्मियों को शामिल किया गया है। ठीक है, यहां तक कि यहाँ इसकी जो हेड है, प्रमुख है, आईजीपी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के भुवनेश्वरी। क्या नाम है? के भुवनेश्वरी। तो इस टास्क फोर्स में सभी महिला पुलिसकर्मी को शामिल किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्थाओं को मजबूत करना। ठीक है, और ये टास्क फोर्स जो सिंगपेन स्पेशल टास्क फोर्स है, इसका शुभारंभ 9 जून 2026 को किया था तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर सी जोसेफ विजय द्वारा। ठीक है, तो इतने फैक्ट्स आपको सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाल ही में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 किसने जीती है? दोस्तों इंपॉर्टेंट है ना, हु वन वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप? तो ये भारत द्वारा जीत ली गई है। ठीक है, हाल ही में जो योगासन चैंपियनशिप है जो वैश्विक स्तर पर हुई थी, इसका आयोजन कहां पर हुआ था दोस्तों? एका एरिना, अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है, गुजरात के शहर का नाम अहमदाबाद है। यहीं पर वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें भारत द्वारा 114 पदक जीते थे, जिसमें 102 गोल्ड मेडल थे, 8 रजत पदक थे और 4 कांस्य पदक थे। वहीं लगभग 79 देशों के 522 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था, जिसमें पहले नंबर पे तो भारत था, जापान दूसरे नंबर पे था और अर्जेंटीना तीसरे नंबर पे था। ठीक है, इतनी चीज आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष या फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितना कर दिया गया है? टू व्हाट लेवल हैज फिच रेटिंग्स रिवाइज्ड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फिजिकल ईयर 2026-27? तो ये कर दिया दोस्तों 6.4%। ठीक है, लास्ट फिच रेटिंग्स जो जारी हुई थी उसमें इसकी रेटिंग कितनी थी? 6.7%, है ना। फिजिकल ईयर 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.7% निर्धारित की गई थी, जिसे घटाकर 6.4% कर दिया गया है। अच्छा, क्यों कम किया गया है ये? जो अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है, जो संघर्ष हो रहा है, इसके कारण इकोनॉमिक पे काफी प्रभाव पड़ने की संभावना है। इसी कारण फिच रेटिंग 6.7 से 6.4% कर दी गई है। और इसमें जो संशोधन है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में इसका संशोधन कर दिया गया है। ठीक है, हाल ही में HAW के सिस्टम के लिए ई कोर्ट इंटीग्रेशन फीचर लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? रिसेंटली विच बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च द ई कोर्ट इंटीग्रेशन फीचर फॉर द HAW के सिस्टम? तो दोस्तों ये बन गया है केरल या फिर केरलम। ठीक है, अच्छा HAW के क्या है? HAW का फुल फॉर्म है हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल। क्या है? हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल। और ये किस लिए लॉन्च किया गया है? वन्य जीव अपराध मामलों के लिए, है ना। क्या होता है, वनों में जो भी
वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड ऑफेंस हो जाते हैं या अपराध होते हैं, चाहे वो जानवरों को मारने से लेके या जो वन को नुकसान पहुंचाना, इस प्रकार की किसी भी हरकतों को रोकने के लिए HAW के हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल लॉन्च किया गया है, जो पूरी तरह डिजिटाइज्ड और न्यायपालिका एकीकृत है ना। पूरी डिजिटाइज रूप में ये रिपोर्ट सबमिट करेगी किसको, फॉरेस्ट के जो ऑफिसर्स होते हैं उसको, है ना। वनों से रिलेटेड जो भी नुकसान हो रहा है या कि वन्य जीव मारे जा रहे हैं, इसकी पूरी जो है टेलीकास्टिंग, जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, डिजिटाइज फॉर्म में की गई है, मतलब ये भी एक फंक्शन है। और ये सारी रिपोर्ट जो है ये फॉरेस्ट अधिकारी को सबमिट करेंगे, ठीक है। और ये क्या है, जुडिशरी इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ ऑफेंस मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित किया गया है डिजिटाइज रूप में, है ना, सब डिजिटल रूप में काम करेगा ये। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला भारत का 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है। रिसेंटली विच बिकेम द 36th स्टेट यूनियन टेरिटरी टू इम्प्लीमेंट आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो ये बन गया है पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल द्वारा हाल ही में जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू की गई है और इसी के साथ ये 36वां राज्य बन गया है जिसने इस योजना को लागू किया है। देखिए हाल ही में आपको पता होगा वेस्ट बंगाल में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है और इस गवर्नमेंट में शुभेंदु अधिकारी, कौन, शुभेंदु अधिकारी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पर नियुक्त हुए हैं। तो इन्हीं के द्वारा हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि पहले से ही 35 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में लागू थी, और 36वां राज्य बन गया है वेस्ट बंगाल जिसमें आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू की गई है ना। भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत आ गए। अच्छा, क्या है इस योजना में? इस योजना में स्वास्थ्य एवं परिवार, मतलब स्वास्थ्य से संबंधित बीमा होता है, जिसमें परिवार वार्षिक स्वास्थ्य कवर लगभग 5 लाख तक का कर सकता है। 1 वर्ष में 5 लाख तक का कैशलेस इलाज की सुविधा है इसमें, किसमें, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018 में, जिसके अंतर्गत पात्र जो परिवार हैं उन्हें 5 लाख तक का कैशलेस इलाज करने का प्रावधान किया गया है। और हाल ही में वेस्ट बंगाल में भी इस योजना को लागू कर दिया गया है। इस प्रकार पूरे भारत में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू हो चुकी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में ब्रिक्स एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन कहां शुरू किया गया है, या रिसेंटली वेयर डिड द ब्रिक्स एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 कमेंस? सो इट इज कमेंस्ड ऑन इंदौर। इंदौर में इसका आयोजन किया गया है। इंदौर जो है मध्य प्रदेश की एक सिटी है, मध्य प्रदेश राज्य की एक सिटी जो कि इंडिया में आती है, और यहीं पर ब्रिक्स एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन किया गया है, ठीक है। अच्छा, क्या उद्देश्य है इसका? इसका मुख्य उद्देश्य है कृषि क्षेत्र में सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाना। एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात हो रही है, जिसमें फूड सिक्योरिटी हो गया या एग्रीकल्चर को किस प्रकार अच्छे से इनोवेट किया जाए, है ना, इस विषय में चर्चा हुई है। वही इंपॉर्टेंट ये है, इसमें कुल 21 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। कितने? 21 देशों के। और अवधि क्या है? 9 से 13 जून, ठीक है। मतलब ये मीटिंग चली रही है वर्तमान में, और 9 से 13 जून तक की अवधि के लिए इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। किसका? ब्रिक्स एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस का। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची की पहली निर्यात खेप भारत से किस देश भेजी गई है? या रिसेंटली द फर्स्ट एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट ऑफ जीआई टैग्ड तेजपुर लीची was exported from India to which country? So it was exported in संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई में जो स्थित है, यहीं पर तेजपुर लीची जो कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है इसे प्राप्त है, इसका एक्सपोर्ट किया गया है। देखिए तेजपुर जो है असम में स्थित है ना, और यहाँ की लीची इतनी ज्यादा फेमस है कि इसे जीआई टैग मिला है, क्या? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। और हाल ही में इसका पहला खेप दुबई या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ट्रांसफर किया गया है, ठीक है। असम की एक जगह का नाम है तेजपुर, और यहीं की जो लीची है इसलिए इसका नाम तेजपुर लीची रख दिया गया है। और इसे जीआई टैग क्यों प्राप्त हुआ है? देखिए जीआई टैग इसलिए प्राप्त होता है कि जिस जगह पे जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज होती है ना, चाहे वो लीची हो, आम हो, उस जगह के नाम की वजह से उसे एक जीआई टैग दे दिया जाता है कि ये इस जगह के लिए फेमस है। जैसे तेजपुर की लीची फेमस है तो तेजपुर का नाम दे दिया गया इसमें तेजपुर लीची, ठीक है। तो इसी को जीआई टैग बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या आता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अच्छा, तेजपुर लीची की बात करें तो इसकी विशेषता क्या है? उच्च गुणवत्ता, है ना, हाई क्वालिटी रहती है, विशिष्ट स्वाद, टेस्ट में बहुत अच्छी रहती है, आकर्षक रूप, दिखने में भी बहुत शानदार रहती है, और काफी रसीली, अधिक रस से युक्त रहती है ये। अच्छा देखिए, इसका एक्सपोर्ट तो किया है दुबई में, लेकिन इसके एक्सपोर्ट का पूरा संचालन किसके द्वारा किया गया है? एपीडीए। एपीडी क्या है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी।
ठीक है दोस्तों, देखिए APEDA की बात हो रही तो कुछ चीज़ आपको पता होना चाहिए। जैसे इसकी स्थापना स्थापना हुई थी 1986 में, किसकी? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। 1986 में स्थापना हुई थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत संचालित होती है। इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में स्थित है। वहीं कृषि और खाद्य उत्पादन होते हैं उसको एक्सपोर्ट करने में बढ़ावा देती है। उसको किस प्रकार एक्सपोर्ट किया जाए उसके संबंध में सारी पॉलिसीज इसके द्वारा बनाई जाती हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जैसे हाल ही में झारखंड से पहली बार व्यावसायिक रूप से ताजे आमों की खेप किस देश को निर्यात की गई है? रिसेंटली झारखंड फर्स्ट कमर्शियल कंसाइनमेंट ऑफ फ्रेश मैंगोस was exported to which country? So it was exported in United Kingdom. यूके में हाल ही में झारखंड के प्रमुख या प्रसिद्ध आम कहेंगे आम्रपाली करके, इनका एक्सपोर्ट किया गया है। ठीक है, देखिए निर्यात में जैसे हमने बात करी कि जो इस प्रकार के एक्सपोर्ट्स होते हैं उसके लिए एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की मुख्य भूमिका रहती है। और इसी ने 4 जून को लगभग 1.5 मीट्रिक टन आम्रपाली आम का एक्सपोर्ट किया गया है। ठीक है, अच्छा ये हम कहां से ट्रांसफर किए गए हैं? सिमदेगा डिस्ट्रिक्ट। सिमदेगा डिस्ट्रिक्ट जो कि कहां पर स्थित है? झारखंड राज्य में स्थित है। झारखंड राज्य जो कि भारत का ही एक राज्य है, इसकी डिस्ट्रिक्ट है सिमदेगा डिस्ट्रिक्ट। यहां से 1.5 मीट्रिक टन आमों का ट्रांसफर किया गया है। कहां पे? यूनाइटेड किंगडम में। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हाल ही में नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? रिसेंटली वेयर वाज द न्यू रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर इनॉग्रेटेड? सो इट वाज इनॉग्रेटेड इन लखनऊ। हाल ही में लखनऊ में रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर का इनॉग्रेशन किया गया है। अच्छा किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ द्वारा और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। ठीक है, और ये केंद्र उत्तर प्रदेश, झारखंड और आसपास के क्षेत्रों की सेवाएं देगा। अच्छा क्या उद्देश्य है इसका? मुख्य कार्य ये रहेगा स्थानीय मौसम पूर्वानुमान। ठीक है, मौसम का पहले से प्रिडिक्शन करना या वेदर फोरकास्टिंग करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, और प्रारंभिक चेतावनी एडवांस में, है ना, एडवांस में अलर्ट कर देना, जलवायु सेवाएं प्रदान करना, किस प्रकार की जलवायु चल रही है, तो ये सारी सुविधाएं दे रहा है कौन सा? रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर RMC, जो कि हाल ही में लखनऊ में स्थापित किया गया है। देखिए IMD की बात हो रही है तो IMD के बारे में आपको कुछ फैक्ट्स पता होना चाहिए सारे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मान के चलिए एग्जाम में डायरेक्ट इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे IMD की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1875 में, है ना। कब हुई थी? 1875 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में स्थित है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि IMD का हेडक्वार्टर कहां पर है। अच्छा किस मिनिस्ट्री के अधीन काम करता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। अच्छा इस मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? जितेंद्र सिंह। क्या नाम है? जितेंद्र सिंह, है ना, जितेंद्र सिंह। और इन्हीं के द्वारा हाल ही में RMC रीजनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर लखनऊ में स्थापित किया गया है। ठीक है, वही क्या मुख्य काम क्या होता है IMD डिपार्टमेंट का? ये होता है मौसम पूर्वानुमान। जैसे हमने बात करी वेदर फोरकास्ट है, मौसम के मतलब स्टार्ट होने से पहले उसकी जांच, मतलब उसका अनुमानित रिपोर्ट सबमिट करना कि किस प्रकार का रहेगा। और प्रमुख हेड पता होना चाहिए M मोहापात्रा। क्या नाम है? M मोहापात्रा, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के। क्या? M मोहापात्रा। तो इतनी चीज आपको पता होना चाहिए। अगली प्रश्न की बात कर लेते हैं। हाल ही में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL के प्रबंध निदेशक या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? या रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड? तो ये नियुक्त हुए हैं ऑप्शन नंबर बी, कुमार शंकर। ठीक है, कुमार शंकर जी हाल ही में IGL के मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। देखिए नियुक्ति जो है 5 जून 2026 से प्रभावी है। और इसका जो नामांकन है गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है ना। जो गुप्ता जी है इनका नामांकन गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है। अच्छा गेल की बात हो रही तो गेल आपको पता होना चाहिए भारत की महारत्न पब्लिक सेक्टर यूनिट है ना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में। हेडक्वार्टर इसका भी न्यू दिल्ली में स्थित है। और करंट में दीपक गुप्ता गेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर CMD। कौन? दीपक गुप्ता। और जैसे हमने बात करी गेल एक महारत्न पब्लिक सेक्टर यूनिट है या महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोल एंड नेचुरल गैस संचालित करती। अच्छा पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी। कौन है? हरदीप सिंह पुरी। तो इतनी चीज आपको पता होना चाहिए।
अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में रक्षा अलंकरण समारोह 2026, डिफेंस इन्वेस्टिचर सेरेमनी 2026 में शौर्य चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? रिसेंटली हु वाज अवॉर्डेड द शौर्य चक्र एट द डिफेंस इन्वेस्टिचर सेरेमनी? तो ये किसको दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी, सूरज प्रशर को, है ना। पिक्चर में दिख रहे हैं ये है सूरज प्रशर, और इनको हाल ही में शांतिपूर्ण पुरस्कार शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। ठीक है, देखिए ये किस पोस्ट पर है? लेफ्टिनेंट कमांडर की पोस्ट पर है इंडियन नेवी में, और इन्हीं को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। देखिए शौर्य चक्र एक शांतिकालीन पुरस्कार है, और ये तीसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है ना। तीसरा सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। अच्छा, पहला कौन सा है? पहला है अशोक चक्र, दूसरा है कीर्ति चक्र, और तीसरा है शौर्य चक्र। ठीक है, पहले नंबर का कौन सा है? अशोक चक्र, जो कि पहले नंबर का शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है, दूसरे नंबर का कीर्ति चक्र, और तीसरे नंबर का शौर्य चक्र। तो हाल ही में सूरज प्रसार को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। वही पुरस्कार किसने प्रदान किया है? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, है ना। अच्छा, किस उपलक्ष्य में इन्हें यह अवार्ड दिया गया है? इन्हें दिया है ऑपरेशन चुंटाबाड़ी। ऑपरेशन चुंटाबाड़ी जो कि नवंबर 2026 में सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था, जिसमें कई आतंकवादी मारे गए थे, है ना। एक संयुक्त आतंकवाद रोधी अभियान था जिसमें मुख्य भूमिका निभाई थी सूरज प्रसाद जी ने, और इसी उपलक्ष्य में इन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में भारत की अध्यक्षता में 9 से 13 जून 2026 तक आयोजित ब्रिक्स कृषि, देखिए रिपीट हो गया है, ब्रिक्स की जो बैठक है जो कि इंदौर में हुई है, लेकिन कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए ब्रिक्स के बारे में, है ना। क्या पता होना चाहिए? जैसे इसका गठन कब हुआ था ब्रिक्स का? 2009 में, है ना। क्या उद्देश्य है इसका? आर्थिक सहयोग, व्यापार, निवेश और वैश्विक सहयोग बढ़ाना। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट ब्रिक्स के इनके देश पता होना चाहिए, कौन कौन से मेंबर कंट्रीज हैं इसमें। ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, इजिप्ट है, इथियोपिया है, ईरान है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, और इंडोनेशिया। तो ये सारे देश हैं ब्रिक्स में शामिल हैं, और हाल ही में इंदौर में ब्रिक्स एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। कब से कब तक? 9 से 13 जून तक, है ना। कहां पर इसका आयोजन हो रहा है? इंदौर में। तो ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हमने दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लिए हैं जो मान के चलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।